हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपको मंजरी पुस्तक से ही पाठ 6 बिहारी जी के दोहे पढ़ाएंगे। पहले बिहारी जी की जीवन के बारे में जान लेते हैं, उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। बिहारी जी का जन्म ग्वालियर के पास वसुआ गोविंद ग्राम में सन 1595 ईस्वी को हुआ था। ये जयपुर नरेश के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह इनके प्रत्येक दोहे पर एक सोने की मुद्रा भेंट करते थे। मतलब बिहारी जी जितने दोहे सुनाते थे, हर एक दोहे पर एक सोने की मुद्रा उनको दी जाती थी। इनका एकमात्र काव्य संग्रह बिहारी सतसई है, जो श्रृंगार प्रधान है। इनका निधन 1663 ईस्वी को हुआ था। ये था बिहारी जी का परिचय। अब आपका पाठ 6 है बिहारी जी के दोहे। प्रस्तुत पाठ में बिहारी जी ने नीति और भक्ति के दोहे के माध्यम से कवि नैतिक और व्यवहारिक जीवन मूल्यों को स्पष्ट किया है। बच्चों, इस दोहे का संदर्भ प्रसंग लिखने से पहले जैसे आप शब्दार्थ लिखते थे, वैसे ही शब्दार्थ लिखेंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है। शब्दार्थ है आपका विरध मीन्स यश, ओथरो मीन्स उथला, बाई मीन्स बापी या बावली, सतरहवें मतलब ऐठ कर, गैन मीन्स गगन आकाश, लगो मीन्स छूने लगे, नैकहु मीन्स थोड़ा सा, कनक मीन्स सोना या धतूरा, श्राद्ध पक्ष मतलब श्राद्ध पक्ष, क्वार मास के आरंभिक 15 दिन। ये आपके शब्दार्थ हैं। तूठे मीन्स प्रसन्न होकर, भजन कहो मतलब जिसका गुणगान करने को कहा, ताते भज्यो उससे दूर भाग गए, भज्यो न मतलब भजन नहीं किया, दूरी भजन जाते मतलब जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए कहा, सोते भज्यो गवार, ऐ मूर्ख तूने उसी का भजन किया। ये था बच्चों शब्दार्थ। अब आइए आपको बिहारी जी के दोहे पढ़ाते हैं। ये दोहे हैं बच्चों। इन दोहों के माध्यम से बिहारी जी ने इंसानों को नैतिक और व्यवहारिक जीवन के मूल्यों को स्पष्ट किया है, उनको बताया है। चलिए शुरू करते हैं। बड़े न हूजे गुणन बिन, गुणन मीन्स गुण, बड़े न हूजे गुणन बिन, विरध बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। बच्चों, धतूरा जो होता है नशीला पदार्थ है। कनक मीन्स सोना, धतूरे को भी कनक कहते हैं और स्वर्ण को भी कनक कहते हैं। दोनों को कनक कहा जाता है, लेकिन धतूरे से आप आभूषण नहीं बना सकते, गहने नहीं गढ़ा सकते, लेकिन स्वर्ण से आभूषण बनाया जा सकता है। मतलब सिर्फ नाम दे देने से उस व्यक्ति के अंदर वह गुण नहीं आ सकता। आइए व्याख्या करते हैं। बड़े न हूजे गुणन बिन, विरध बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा यश क्यों न प्राप्त कर ले, परंतु बिना गुणों का महान नहीं हो सकता। मतलब उसको चाहे जितना भी यश और कीर्ति मिल जाए, चाहे जितनी वो अपनी प्रशंसा कर ले, लेकिन अगर उसके अंदर उसके हिसाब से गुण नहीं है तो वह व्यक्ति महान नहीं बन सकता, यशस्वी नहीं हो सकता। कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। जिस प्रकार धतूरे को भी कनक कहा जाता है, लेकिन धतूरे से उसका आभूषण नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार गुणहीन व्यक्ति चाहे जितना यश प्राप्त कर ले, वह महान
नहीं हो सकता, बिना गुणों का महान नहीं हो सकता। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जैसे आप कॉपी में लिखेंगे। बड़े न हूजे गुणन बिन, विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा यश प्राप्त क्यों न कर ले, परंतु बिना गुणों का महान नहीं हो सकता। जैसे धतूरे को कनक भी कहा जाता है, लेकिन उससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। अति अगाध अति ओथ रो, नदी कूप सर बाय। कूप मीन्स कुआं। सो ताको सागर जहाँ, जाकी प्यास बुझाए। बच्चों, लाख आप बहुत अच्छे स्कूल में चले जाओ, बड़े स्कूल में चले जाओ, लेकिन अगर आपकी मन की शांति वहाँ नहीं है, आपको वहाँ पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, तो बहुत बड़े हाई फाई स्कूल में एडमिशन लेकर भी कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त हो और जहाँ से आपके हर एक प्रश्न को उत्तर मिल जाए और आपकी जिज्ञासा शांत हो जाए, जिज्ञासा बनी रहे पढ़ाई के प्रति, वही विद्यालय सबसे अच्छा होता है। यही कवि कहना चाह रहे हैं कि जिससे व्यक्ति के मन की शांति मिले, अगर जहाँ पर जाने से जिससे उसके मन की प्यास बुझ जाए, जो प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझा दे, वही कुआं तालाब बावली उसके लिए समुद्र के समान होता है। चलिए इसका अर्थ बताते हैं। अति अगाध अति ओथरो, नदी कूप सरबाए, सो ताको सागर जहाँ, जाकी प्यास बुझाए। अति अगाध अति ओथरो, नदी, कुआं, तालाब और बावड़ी कितने ही गहरे हों या कितने ही उथले, सो ताको सागर जहाँ, जाकी प्यास बुझाए। जिसके द्वारा किसी प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझ जाए यानी शांत हो जाए, वही उसके लिए समुद्र के समान होता है। चलिए तीसरा। ओछे बड़े न होय सकें, लगो सतर होय गैन, दीरघ हो ही न कहूँ, फार निहारे नैन। जिस प्रकार आँखों को फाड़ फाड़ कर देखने से आपकी आँखें बड़ी नहीं हो सकती हैं, उसी प्रकार छोटे व्यक्ति कभी बड़े नहीं हो सकते, चाहे वो जितना अकड़ कर चलें, चाहे वो जितना घमंड करें, चाहे जितना ऐंठ जाएं, लेकिन वो आकाश को नहीं छू सकेंगे, वो बड़े नहीं हो सकेंगे। जिस प्रकार आँख को फाड़ कर देखने से आँख बड़ी नहीं हो सकती। चलिए ठीक अर्थ समझिए इसको। ओछे बड़े न हो सकें, लगो सतर है गैन, दीरघ हो ही न कहूँ, फार निहारे नैन। छोटे कभी बड़े नहीं हो सकते, चाहे वे कितना भी ऐंठ कर आकाश को छूने की कोशिश क्यों न कर लें। छोटी वस्तु बड़ी नहीं हो सकती, चाहे उसे कितना भी आंखें फाड़ कर क्यों न देखा जाए। जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट। कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिका है। 100 गुनी मतलब 100 गुना। मादकता मीन्स नशा। उही खाए बौराए जग, बौराए मतलब सुध-बुध खोद बैठता है, इह पाए बौराए। यहाँ पर बच्चों कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना यानी स्वर्ण, जिससे आभूषण बनाया जा सकता है। कवि कहते हैं कनक कनक तय 100 गुनी। पहला कनक हमने बताया था धतूरा और दूसरा हमने बताया था स्वर्ण यानी सोना। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि धतूरे की अपेक्षा सोने में 100 गुना मादकता मीन्स नशा
अधिकाय मीन्स अधिक, 100 गुना अधिक नशा यानी मादकता होती है। क्योंकि ऊही खाए बौराए जग, जग मीन्स संसार, इह पाए बौराए। क्योंकि धतूरे को खाने पर आदमी पागल हो जाता है, लेकिन सोना प्राप्त होने पर वह हमेशा के लिए पागल हो जाता है, मतलब घमंडी हो जाता है। मादकता धतूरे खाने पर वो नशे में तो चूर हो जाता है, लेकिन समय आने पर फिर नशा उसका उतर जाता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति सोना पा जाए, स्वर्ण पा जाए, तो वो हमेशा के लिए घमंडी हो जाता है, पागल हो जाता है, फिर उसकी नशा उससे उतरती नहीं है। फिर से चलिए शुरू करते हैं। कनक कनक तय 100 गुने, मादकता अधिकाय, ऊही खाए बौराए जग, इही पाए बौराए। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि धतूरे की अपेक्षा सोने में 100 गुना अधिक मादकता होती है। क्योंकि ऊही खाए बौराए जग, इही पाए बौराए। क्योंकि धतूरे को खाने पर आदमी पागल हो जाता है, जबकि सोना प्राप्त कर लेने पर वह अत्यधिक पागल हो जाता है, अर्थात सोना मिलने पर वह घमंडी हो जाता है। लास्ट है, दिन 10 आदर उपाय के, करले आप बखान, तू जो लगी काग सराध पखु, तो लगी तो सम्मान। मनुष्य को अगर थोड़ा सा सम्मान मिल जाता है बच्चों, तो वह भूल जाता है कि वह है क्या चीज़। चाहे वो झूठी प्रशंसा मिले, वो उसी में खोया रहता है, लेकिन वह भूल जाता है जब उसका समय चला जाएगा तो यही सम्मान करने वाले उसका अपमान करते हैं। जिस प्रकार श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष आने पर कौवे को बुला बुलाकर उसको रोटी दी जाती है, और जैसे ही श्राद्ध पक्ष चला जाता है तो उस कौवे को सब फिर भगाने लगते हैं, और जब तक उसको श्राद्ध पक्ष में पुकारा जाता है तो कौवा भी खूब नखरे दिखाता है। चलिए आज बताते हैं। दिन 10 आदर उपाय के, करले आप बखान, जो लगी काग सराध पखु, तो लगी तो सम्मान। कविवर कहते हैं कि मनुष्य को यह बात जान लेना चाहिए कि उसका थोड़े दिन ही आदर सम्मान होता है। जिस प्रकार श्राद्ध पक्ष यानी जो क्वार मास का शुरू का 15 दिन होता है, वह पितृपक्ष का होता है। जिस प्रकार श्राद्ध पक्ष में कौवे को बुला बुलाकर आदर होता है, और श्राद्ध पक्ष बीत जाने पर उसे कोई नहीं पूछता, इस प्रकार मनुष्य को भी यह बात ध्यान रखना चाहिए कि उसका सम्मान बस थोड़े दिनों के लिए ही होता है। बस बच्चों, आज की वीडियो में बस बिहारी जी के दोहे, नीति के दोहे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम भक्ति के दोहे पढ़ाएंगे, और इन दोहों में जो आपको नीति के दोहे में नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।